हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज मैं क्लासिफिकेशन लेक्चर 4 जो है आपके पास लेके आया हूँ रीजनिंग का। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जेके एसएसबी जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से इस लेक्चर में बने रहे और अपना एक मार्क्स जो है पक्का करें। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात बताता हूँ आपको, ये क्लियर करो। इस क्लासिफिकेशन में आपको क्या होगा कि चार चार वर्ड्स दिए होंगे आपको क्वेश्चन में। तीन जो होंगे वो एक ही ग्रुप में होंगे, सिमिलर होंगे। फोर्थ जो होगा, एक जो होगा वो ऑड वन होगा। आपने उसमें ऑड वन निकालना है। तो इसकी जो टाइप्स होती है, तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी टाइप्स होती है। टाइप्स इसकी तीन होती है। टाइप्स कितनी होती है? तीन होती है क्लासिफिकेशन की। कौन कौन सी? नंबर एक, नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन नंबर 2 पे आ जाएगा आपका लेटर क्लासिफिकेशन। देन आपका आ जाएगा नंबर लेटर, और तीसरा आपका आ जाएगा वर्ड क्लासिफिकेशन। ये तीन टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर्स क्लासिफिकेशन, देन आपकी आ जाती है वर्ड क्लासिफिकेशन। अब हम इन क्लासिफिकेशन को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो आपका नंबर क्लासिफिकेशन आ जाएगी। नंबर क्लासिफिकेशन क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। नंबर क्लासिफिकेशन में आपको नॉलेज होना चाहिए किस किस का। स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, रूट्स ऑफ नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर के बाद आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर का भी पता होना चाहिए आपको। कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए। तो नंबर्स के रिलेटेड आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में जो आपका नंबर क्लासिफिकेशन जो है, नंबर क्लासिफिकेशन में जो आपका क्वेश्चन बनेगा इन टॉपिक्स के रिलेटेड ही बनेगा। तो नंबर्स क्लासिफिकेशन में जैसे आपको क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आएगा, चूज द ऑड वन, चूज द ऑड वन। आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, चूज द ऑड वन। आपको जैसे दिया होगा आपको 27, ए ऑप्शन आपको दिया होगा 27, बी ऑप्शन आपको दिया होगा 35, सी ऑप्शन आपको दिया होगा 18, डी ऑप्शन आपको दिया होगा 9। इनमें आपने क्या करना है कि ऑड वन निकालना है। ऑड वन मीन्स इन सब में डिफरेंट कौन सा है। इनमें जो तीन जो सिमिलर है उनको अलग कर देना, जो डिफरेंट होगा, जो ऑड वन होगा, वो वाला आपने टिक कर देना है। यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे नंबर्स क्लासिफिकेशन में ध्यान रखो, इधर क्या कौन सा ऑड वन है। आपको इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपने घबराना नहीं है। आपने यहाँ से देखना है इनमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, इनमें जो तीन नंबर से उनमें सिमिलरिटीज क्या है, और फोर्थ वाला डिफरेंट क्या है। सबसे पहले 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 2 किया तो कितना आया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। तो 9 इंटू 3 किया तो कितना आया? 27 आया। 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 तो है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें इसमें पता लगा जितने भी नंबर है, ये तीन जो 27 है,
18 है, 9 है, ये 9 के टेबल में आते हैं और 35 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 35 जो ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट रहने वाला है। इस तरह से आपका नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन यहां से मैं आपको एक और करवा देता हूं। आपको सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा होगा, विच वन इज द ऑड। जैसे ऑप्शन ए आपको होगा 144, ऑप्शन बी आपको होगा 169, ऑप्शन सी आपको होगा 400 एंड ऑप्शन डी आपको होगा 20, 200 रख लो, 200 होगा। तो आपने इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, ऑड वन निकालना है, इसमें आपने ऑड वन ढूंढना है। इस ऑप्शन में से तीन वाले जो ऑप्शंस होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी आपने ऑड वन निकालना है। तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं किया, स्क्वायर किया है। जैसे यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। 400 किसके स्क्वायर में आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400। और 200 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए 200 आपका जो है वो ऑड वन आ जाएगा। इस तरीके से भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको तीसरा क्वेश्चन जैसे बनेगा, जैसे तीसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और डाल देता हूं नंबर सिस्टम से, नंबर्स क्लासिफिकेशन से। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका, जैसे ऑप्शन ए दिया होगा आपको 27, ऑप्शन बी दिया होगा आपको 64, ऑप्शन सी दिया होगा आपको 125, ऑप्शन डी दिया होगा आपको 150। तो आपने यहाँ पे नंबर सिस्टम में सेम वही करना है, ऑड वन निकालना है आपने। तो ऑड वन इसमें से कौन सा आएगा, नहीं घबराना है, कुछ नहीं करना है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने देखो इनमें सिमिलरिटीज क्या है, 3 पार्ट्स में सिमिलरिटी क्या है, जो डिफरेंट वाला होगा उसको आपने टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऑड वन बोला हुआ आपको ढूंढने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125। और ये किसी के क्यूब वगैरह में नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका जो रहेगा एक्यूरेट रहने वाला है। नंबर क्लासिफिकेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन और डाल देता हूं इधर से मैं, जैसे आपको क्वेश्चन यहां से ऐसा भी पूछा जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ए आपको जैसे ऑप्शन दे देता हूं मैं 3 27 18, डी आपको ऑप्शन दिया होगा 2। यहाँ पे आपने ऑड वन निकालना है और ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ऑड वन बताना आपको। तो अब हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी टाइप है वो है लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना है, लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपको आना चाहिए लेटर्स की पोजीशन। लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करने से पहले आप मेरी जो पहले जो वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग पे, तो वो जरूर जाके देखिए। तो सबसे पहले इसमें आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स पता होना चाहिए। लेटर्स पता होना चाहिए, देन फॉरवर्ड एंड
बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ लेटर्स पता होना चाहिए आपको। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए इसमें। तो अगर आपको ये क्लियर है तो लेटर सिस्टम में भी आप इसमें भी ऑड वन निकालने में नहीं घबराओगे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा आपका। सबसे पहले वावल्स एंड कंसोनेंट का भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। कंसोनेंट्स का भी पता होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, जैसे सेम आपको होगा क्वेश्चन ऐसे होगा, चूज द ऑड वन, चूज द ऑड वन। जैसे क्वेश्चन आपको होगा, ए ऑप्शन आपको सीधे दिए होंगे एच, बी आपको दिया होगा क्यू, बी आपको क्यू दिया होगा, सी आपको दिया होगा टी, जेड आपको, डी आपको दिया होगा जेड, जेड। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इन जो अल्फाबेट्स में से कौन सा जो है ऑड वन है। सबसे पहले आपने देखना है एच जो है किस नंबर पे होता है। एच जो है फॉरवर्ड ऑर्डर में एच जो है आपका 8 नंबर पे है, तो क्यू आपका 17 नंबर पे है, क्यू किस नंबर पे, 17 नंबर पे है। क्यू के बाद क्या आ गया आपका, टी आपका किस नंबर पे है, ई जे ओ टी, टी 20 नंबर पे है। देन आपका जेड, जेड तो आपको पता ही है, जेड आपका किस नंबर पे है, 26 नंबर पे है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ऐसे इनकी नंबरिंग लिखनी है। अब देखो, अब आप ही बताओ इन चारों में से आपको ऑड वन कौन सा लग रहा है, डिफरेंट आपको कौन सा लग रहा है। यहाँ पे देखो H8, Q17, T20, Z26। यहाँ पे जो है 8 जो है इवन नंबर, टी वाला जो है 20 वो भी इवन नंबर है, 26 जो है वो भी इवन नंबर है, 17 आपका ऑड नंबर है, मतलब क्यू इक्वल टू 17, ये आपका जो है ऑड वन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट रहने वाला है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपको, जैसे ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन ए आपको दिया होगा LNJ, ऑप्शन बी आपको दिया होगा RTP, ऑप्शन सी आपको दिया होगा NPK, ऑप्शन डी आपको दिया होगा FHD। तो सेम ही आपने इन चारों ऑप्शन में से ऑड वन निकालना है। तो ऑड वन निकालने के लिए आपने घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। सबसे पहले इनकी नंबरिंग देखनी है। एल जो है, एल के बाद एन कब आता है, LMN, LMN, इट मींस एल में +2 किए तो आपका क्या आया, एन आया। एल में +2 किए तो आपका क्या आया, एन आया। तो जे कब आया, जे जो है कब आता है, जे आपका एल से पहले आता है, मींस एल में 2 माइनस करेंगे, -2 करेंगे तो जे आएगा। एल में हम -2 करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। एल में +2 करेंगे तो आपका एन आएगा। सेम दूसरे में देख लो, आर में, आर में क्या करेंगे तो क्या आएगा, आर में +2 किया तो R18, +2 किया तो T20, +2 किया, ठीक हो रहा है ये, यहाँ तक ठीक है। आर के बाद पी जो है, पी में -3 -2 करके आ रहा है पी, आर, आर में पहले पी, यस, -2 करके पी भी आ रहा है, -2 किया तो पी आ गया। आर से पहले -2 करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। तो देन आप ये ऑप्शन और ये दोनों सेम रिलेट हो रहे हैं। तीसरा देखते हैं हम, तीसरे में क्या रहने वाला आपका, तीसरे ऑप्शन में NPK, LMNOP, एन में +2 किए तो पी आया, लेकिन एन से पहले क्या आया, LMN, LMN K, KLMN, इट मीन्स यहाँ पे -3 किया, क्यों, KLMN,
मतलब 3 के बाद -3 करके, मतलब 3 मतलब के 3 गुना पहले है आपका के, तो इसलिए यहाँ पे -3 करके हमें जो ऑड वन ऑप्शन यहीं पे मिल गया, क्योंकि पहले दो में तो सेम है, तो पहले दो में तो ये ट्रिक जो है सेम काम कर रही है। ऑप्शन सी में जो है वो डिफरेंट है। ऑड वन तो यहाँ से हमें यही लग रहा है। चलो एक बार लास्ट वाले को भी देख लेते हैं हम। एफ के बाद क्या करेंगे तो एच आएगा, एफ के बाद जी एच +2 किया तो एच आया, तो डी 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 क्या कैसे आएगा, एफ के बाद ई, एफ से पहले क्या है ई है, ई से पहले क्या है डी है, -2 करके एफ में -2 करेंगे तो डी आएगा। ये तीन ऑप्शन जो है सेम है, लेकिन ऑप्शन जो ऑड वाला है, ऑप्शन सी आपका ऑड वाला रहने वाला है। ये ऑप्शन सी आपको एक्यूरेट है और इसी को टिक कर देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या टाइप की तरफ। एक क्वेश्चन में दे देता हूँ होमवर्क आपको यहाँ से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा पार्ट जो है यहाँ पे एक्यूरेट रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना है कि विच वन इज द ऑड, इनमें ऑड कौन सा है। फिर हम दूसरी टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको चूज द ऑड वन, ऑप्शन ए आपको दिया होगा, ऑप्शन ए आपको होगा OE3, बी आपको होगा XD6, सी आपको होगा JB5, डी आपको होगा PH3। आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, विच वन इज द ऑड, और कमेंट सेक्शन में बताना है इन तीनों में से डिफरेंट वाला कौन सा है। तो अब हम ना पहले अब तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दो टाइप्स हो गई हमारी, लेटर वाली होगी लेटर क्लासिफिकेशन, और हमने नंबर क्लासिफिकेशन कर ली है। उसके बाद हमारी आ जाती है वर्ड क्लासिफिकेशन। टाइप 3 हमारी आ जाती है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में आपके क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं, जैसे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चन दिया होगा चूज द ऑड वन, तो क्वेश्चन आपको दिया होगा स्केयर, जैसे आपको दिया होगा ऑप्शन आपको सन, ए ऑप्शन आपको सन दिया है, बी आपको मरकरी दिया है, मरकरी दिया है, सी ऑप्शन आपको वीनस दिया है, डी ऑप्शन आपको मार्स दिया है, मार्स दिया है। यहाँ पे सेम आपको क्वेश्चन है, इनमें ऑड वन कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है सन आ गया, ऑप्शन बी मरकरी आ गया, ऑप्शन सी वीनस आ गया, और ऑप्शन डी आपका मार्स आ गया है। यहाँ पे ऑड वन कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पे ऑड वन रहने वाला है आपका, यहाँ पे देखो सन, मरकरी, वीनस, मार्स, ये तीनों क्या है प्लेनेट है। क्या है, तीनों प्लेनेट है। सन जो है स्टार है आपका, सन जो है वो ऑड वन रहने वाला है। ऑप्शन ए आपका एक्यूरेट है। अब इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएगा यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा जैसे आपको दिया होगा, ए ऑप्शन आपको दिया होगा एयर्स, बी ऑप्शन आपको दिया होगा नोज, सी ऑप्शन आपको दिया होगा आईज, डी ऑप्शन आपको दिया होगा लंग्स। क्वेश्चन सेम होगा आपका, विच वन इज द ऑड, यहाँ पे आपको ऑड कौन सा लग रहा है, मतलब यहाँ पे तीन जो होंगे वो इन सेम होंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो आपका अलग रहने वाला होगा, आपने वो अलग वाला ढूंढना है। यहाँ पे ऑड वन कौन सा होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले देखो, ये जो एयर्स आ गए हमारे, नोज आ गई, आईज आ गई, ये हमारे कौन से पार्ट से, एक्सटर्नल पार्ट है, बॉडी के बाहर ही होते हैं।
लंग्स जो है हमारा क्या है, इंटरनल पार्ट है। हमारा जो लंग्स है वो ऑड वन है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल पार्ट है। हम लंग्स जो हमारा बॉडी के बाहर नहीं होता है, ये जो बाकी के जो ये है बॉडी के बाहर होते हैं, लंग्स हमारा इनसाइड द बॉडी होता है। जैसे क्वेश्चन एक और आपका आएगा, ऑप्शन ए दिया होगा आपको स्क्वायर, बी आपको दिया होगा सर्कल, सर्कल के बाद दिया होगा तीसरा सी दिया होगा पैरेललोग्राम, और डी ऑप्शन आपको दिया होगा रेक्टेंगल। तो यहाँ पे भी आपने ढूंढना कि ऑड वन कौन सा है, यहाँ पे भी आपने ऑड वन ढूंढना है, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। यहाँ पे जो आपका पता है स्क्वायर जो भी है वो आपका स्ट्रेट लाइन से बनता है, स्क्वायर आपका। सर्कल आपका साइकिल के पहिए की तरह बनता है। साइकिल का पहिया देखा? मैंने नहीं देखा, चलो तो सबने देखा है साइकिल का पहिया भाई। तो पैरेललोग्राम आपका वो उसकी भी 4 साइडें होती है और वो भी आपका लाइन से ही बन के मिलके बनता है, और रेक्टेंगल भी आपका लाइन से ही मिलके बनता है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, आपका एक और रेड रहने वाला सर्कल, क्योंकि बाकी सब लाइन से मिलके बने। सर्कल जो आपका पूरा अंडे की तरह है, ठीक है, तो वो अंडे से बना, अंडे से नहीं बना भैया, सच में अंडा नहीं समझ लेना, सर्कल आपका अंडे से नहीं बना। सर्कल जो है आपका अंडे की तरह शेप होती है उसकी, एक गोल सा होता है। चलो तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के लिए। तो हमारी ये टाइप्स हो गई क्लासिफिकेशन की, हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक हो गया। बाकी के जो क्वेश्चन से हम एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हमारी वीडियो में बने रहे और यहाँ से एक नंबर जो है पक्का करें। थैंक यू, धन्यवाद।